बीजेपी विधायक नीतीश को सीएम बनाने के लिए तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीएम मानने के लिए तैयार है, नीतीश का स्वागत करने के लिए तैयार है, ये राजू सिंह कह रहे हैं। इसके पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। आइए सुन लेते हैं, पहले विधायक जी को सुनिए। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से हमारे पार्टी की जब आला कमान शीर्षस्थ नेतृत्व जब उनका स्वागत कर रहा है तो हम लोग भी स्वागत करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, 10 साल में उनके साथ 2005 से लेकर 2015 तक उनकी पार्टी से विधायक रहा हूं और व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि नीतीश कुमार जी, मैं तो घोर आश्चर्य करता था कि कैसे वो महाजंगल राज वाले को टॉलरेट कर रहे हैं और वो इसी कारण से महाजंगल राज वाले के कारण से ही हट करके फिर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व अगर उनको स्वीकार कर रहा है तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। पहले तमाम जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को साथ तो लेंगे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन अब जो चर्चाएं आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो आप लोग एक बार फिर से उनके नेतृत्व में बिहार में काम करने के लिए तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग इसी बात को चाहते हैं और आज भी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन शीर्षस्थ नेतृत्व आला कमान जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के साथ ही हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग की अपनी सोच अभी भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री। पिछले कुछ महीनों की अगर बातचीत की जाए तो आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे। आपको याद होगा, आपके कई विधायकों को लाठियां भी लगी थी। आप लोगों ने भी चिल्ला करके कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार गुंडागर्दी चला रही है, हम लोग नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन अब उसी सरकार में अभी जा रहे हैं, अब उन्हीं के हाथों में सत्ता फिर से जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार का मुखिया होता है उन्हीं के ऊपर आरोप होता है। हालांकि उस समय जो गुंडागर्दी की सरकार चल रही थी, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का कोई भी एक विधायक ऐसा नहीं था जो गुंडागर्दी कर रहा हो। गुंडागर्दी आरजेडी वाले कर रहे थे, लेकिन पार्टी के वो महागठबंधन के मुखिया थे, इसलिए उनके ऊपर आरोप लग रहा था। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के पास साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन एक अच्छे लोगों का गठबंधन है। तो मिले आप और सुने आप राजू सिंह को, ये विधायक हैं, ये खुद ही साहब पहले जेडीयू में थे, अब बीजेपी में आकर विधायक है और कह रहे हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कैसे टॉलरेट कर रहे थे आरजेडी वालों को। अपनी बात कंचना जी छोटे में संक्षिप्त में पूरा कीजिए। जी, मैं वही कह रही थी कि मुझे अभी तक मालूम नहीं है और ना हमारी पार्टी को कि नीतीश जी जा रहे हैं, वो तो आधिकारिक बयान देंगे जब जाना होगा उनको। कोई बात नहीं, इसमें एक चीज तय हो जाएगी, एक नीतीश जी का जाते हैं, आपको अभी भी शक है कंचना जी? नहीं, मुझे यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं जदयू के, वो बताएंगे, वो इस चीज का बोल सकते हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हमारी पार्टी में तो सब जहाँ पर थे वहीं पर है, सुर और ताल तो इनके बदले हैं। ये मीटिंग देखा आपने? ये मीटिंग देखी आपने? एक बार फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइएगा, वापस एक बार दिखाइए, वापस जो तस्वीरें हैं। राजभवन में हाई टी पर बुलाया गया था, नीतीश बाबू बैठे, बगल की कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बैठना था, वहां पर गए अशोक चौधरी, उन्होंने नाम उनका हटाया और वहां पर बैठ गए। और जब नीतीश कुमार जी से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आया है उससे न पूछिए। अभी भी आप लोगों को शक है? देखिए, राजभवन में जाने का जो हर साल कार्य होता है वो कोई पॉलिटिकल कार्य नहीं होता है। वहाँ खुद बुलाया जाता है, एक सांस्कृतिक काम होता है, लोग बैठते हैं, हाई टी होती है, तो उसमें नहीं गए तेजस्वी जी। तो ये कोई पॉलिटिकल तो था नहीं कि हर बात पे कहाँ तेजस्वी जी खड़े हैं, कहाँ नीतीश जी खड़े हैं, पोस्टर पे फोटो है या नहीं। ऐसे स्तर की राजनीति बिहार में नहीं होती। आप भी जानती हैं बिहार की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है, सबसे ज्यादा हलचल मचाती है। तो ये इस स्तर की राजनीति ना होती हमारी पार्टी में, ना ही बिहार में होती है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं कह रही थी मोदी जी की एक गारंटी पक्की हो जाएगी, सरकार तोड़ने की गारंटी। इनकी गारंटी में भले खोखलापन हो लेकिन सरकार की तोड़ने की गारंटी तो इनको। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? तोड़ दिया? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मोदी जी की एक ही सरकार तोड़ने की गारंटी। अगर नीतीश जी जाते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, वो नीतीश जी बताएंगे, वो जदयू के प्रवक्ता जी बताएंगे। बताइए अजय आलोक जी, बताइए। वो कह रहे हैं सरकार तोड़ने की गारंटी हो जाएगी इससे। मतलब अब दुनिया में हर चीज का जब इल्जाम बीजेपी पे ही लगना है तो ठीक है, ये इल्जाम भी लगाइए। बाढ़ आएगी तो बीजेपी जिम्मेदार, अकाल आएगी तो बीजेपी जिम्मेदार, भूकंप आए तो बीजेपी जिम्मेदार, इनकी सरकार में नीतीश जी अगर इनको छोड़ के जाएंगे तो बीजेपी जिम्मेदार। मैं तो कह रहा हूं मुझे ये भी नहीं पता है कि नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं जा रहे हैं तो हम लोग लेंगे कि नहीं, हम मुझे ये भी नहीं पता है। ना हम 3 में ना 13 में, लेकिन ये कह रही है गारंटी हो गई सरकार तोड़ने की। अरे भैया, क्यों छाती पीट रही हैं? ये आपके कर्म है जो निकल के आ रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। मैडम, पकड़ के जाके उनको धर लीजिए कस के। बिहार में कहते हैं ना, धर लीजिए, जाके उनको गोड़ धर लीजिए कि आप नहीं जा सकते हैं। नहीं जाएंगे, काम खत्म। कहां बीजेपी को ला रही है बीच में? बहुत काम हमारे पास। 18 राज्य में हम शासन कर रहे हैं, देश पे शासन कर रहे हैं।
बिहार ऐसा ज्यादा- कोई हम गिद्ध नहीं है कि बिहार पे गिद्ध दृष्टि लगा के बैठे हुए हैं। वो सब काम आपका है, ठीक बिहार को ठीक नोच नोच के खाने का। शुरू से कह रहे हो कि मुझे आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं मालूम है। मेरी पार्टी के हवाले से जो मुझे मालूम है, आप लोग सूत्रों के हवाले से चलाते हैं, आप लोग सूत्रों के हवाले से बोलते हैं। मेरे पार्टी के हवाले से मालूम है कि महागठबंधन सरकार इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी। अगर जिस तरह से आपके नेता हलचल मचाए हुए हैं पटना से दिल्ली, उस हिसाब से अगर ले जाते हैं, वो नीतीश कुमार जी जाते हैं, तो वो गारंटी की मैं बात कर रही हूँ। आप पूरी बातें सुन लीजिए दिया करिए और बीच में ऐसे मत बोला करिए। आपको भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि आपके नेता का क्या स्टैंड है। गिरिराज सिंह कुछ और बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ और बोल रहे हैं, सब कोई अलग अलग बात बोल रहा है। आप भी कुछ बोल दीजिए। अजय इसलिए आलोक आप जी, जो है ठीक है प्रोफाइल ठीक है में ठीक खेल है। अजय रहे हैं। आलोक जी, क्योंकि आपको छोटा सा भी जवाब, मालूम फिर है अन्य कि मेहमानों के पास चलेंगे। ठीक है अजय आलोक। मेरा आज क्लियर स्टैंड है। पार्टी का वही स्टैंड होता है जो अध्यक्ष बोलता है, जो प्रवक्ता बोलते हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्र अध्यक्ष हो, और उसके अलावा हमारे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी। यही हमारे पार्टी का स्टैंड है। स्टैंड साफ है। हम वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। नीतीश को क्या करना है ये नीतीश जी को तय करना है। हम कहीं से कोई पिक्चर में अभी नहीं है। अरविंद जी, अजय आलोक तो नहीं बोलेंगे, आप ही कुछ बता दीजिए। चिराग पासवान की जो बातचीत भी हुई है, अमित शाह जी ने भी बुलाया था, और बाकी तो आपने कह ही दिया है, हुई है वही जो राम रची रखा, सब ऊपर से हो रहा है। एक और क्या देते हैं, ट्रिपल तलाक बैन किया इस सरकार ने, हलाला बैन नहीं हुआ है अभी, हलाला बैन नहीं हुआ है अभी। तो ये समझ लीजिए ट्रिपल तलाक हुआ या हलाला चलेगा, क्या होगा। देखिए नीतीश जी के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन नीतीश जी का जो पास्ट हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से बड़ा क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए उनको, किसी भी कीमत पे। कोई सिद्धांत की लड़ाई है क्या? अरे कल आप साथ में देखो, काम करना आपको तो पड़ेगा, सब पता है, सोच सब लीजिए। चीजें आप देख रहे हो कितने सीनियर पत्रकार हो। अरे क्या सोच रहे हैं? हमें नहीं सोचना, हमें बिहार की जनता का सोचना है। प्लीज देखिए यही फर्क है। आपने अभी पूछा था कि एक और खबर आ रही है सर, 28 जनवरी को नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है। तो चलिए कम से कम इस बात पर थोड़ा पूर्ण विराम लग रहा है। रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे जेडीयू की बैठक होगी। इस पर मैं उनसे जवाब दूंगी। अपनी बात पूरी कीजिए, इतनी खरी खोटी मत सुनाइए। एक बार जो हमने ग्राफिक्स बनाया दिखा दीजिए। हम साल के साल बता रहे हैं किस साल में कब कब इधर से उधर नीतीश बाबू गए। अरे फिर गठबंधन की मजबूरी होती है ना, नहीं तो वही फिर ममता अधीर वाला हाल हो जाएगा। ये अरे देखिए नहीं, नहीं, 13, हम 15, तो व्यक्तिगत थोड़ी किसी को कहेंगे। 17, देखो तथ्य ये हम नीतीश बाबू को दिखा रहे हैं सर। 22 में फिर लालू से गठबंधन, और ये 24 में बीजेपी के साथ क्वेश्चन मार्क। हाँ पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, देखो राजनीति में कोई व्यक्तिगत नहीं होता किसी से, सिर्फ विचारों की लड़ाई होती है। नीतीश बाबू, चिराग बाबू तो पैर भी छूते हैं उनके जाके जब मौका होता है, तो वो नहीं है। लेकिन उनका पीड़ा सिर्फ ये है कि बिहार की हालत क्यों नहीं सुधरी। उसका जवाब तो देखो मांगते रहेंगे, चाहे गठबंधन में वो आए या ना आए। ठीक है। पहले भी मांगते रहे, ठीक आगे है भी सर। मांगते वक्त रहेंगे। की कमी है, और छोटा छोटा बिहार कमेंट। की जनता आशुतोष की जी, भलाई आशुतोष के जी, लिए जी काम कर- ठीक है। आशुतोष जी छोटा सा कमेंट। नहीं, बट अभी अरविंद जी ने बड़ी दिलचस्प बात की हलाला की। 2013 में तलाक हुआ, फिर उसके बाद हलाला हुआ। आरजेडी के साथ फिर 2017 में तलाक हुआ, फिर उसके बाद हलाला हुआ, और फिर तलाक के बाद फिर हलाला हो रहा। तो अरविंद जी की राय बिल्कुल सही है। पहली बार हो रहा है कि एक ही शख्स से शादी 2 बार हो रही है, फिर उसके बाद दूसरे शख्स से हलाला हो रहा। ठीक ठीक। अभिषेक जी, अच्छा तो लग नहीं रहा होगा ये सब आपको सुनने में। नहीं, विश्लेषण करने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, और हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे तभी तो टीआरपी मिल पाएगी। चर्चा के केंद्र में हमारे नेता ही हैं। आप स्वीकार करिए, इनकार करिए, आपको चर्चा करनी ही पड़ेगी। और एक ही बात है जना जी, कि मेरी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो, और मैं हर हाल में खुश हूं। मेरा नजरिया है। क्या बात। आज आपका धैर्य, आज आपकी शायरी, आज आपकी गंभीरता, ये सब प्रतीकात्मक है भारतीय राजनीति के लिए।